नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं एक और नए मॉडल पेपर की। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर में एक और नए मॉडल पेपर मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, है ना। तो अब हालांकि ये बताने की जरूरत तो मुझे बिल्कुल नहीं है कि 5 या 6 तारीख से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सभी का नहीं बोलूंगा, बट कुछ यूनिवर्सिटियों के थर्ड ईयर के एग्जाम 5 या 6 तारीख से मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिन बच्चों के एग्जाम अब आ चुके हैं ना, वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और ऑलमोस्ट मैं भी अब यही प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जो मॉडल पेपर दे रहा हूँ ना, वो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जिस जिस जो पेपर पहले है उनका पहले मॉडल पेपर। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको वो प्रश्न नहीं मिले हैं या मॉडल पेपर उस सब्जेक्ट का नहीं मिला जिसका आपको पहले मिलना चाहिए था, तो आप लोगों को कमेंट करने से किसी ने नहीं रोका है। कमेंट पे अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है, आपको इग्नोर किया जाता है, तो आप व्हाट्सएप पर आकर के भी मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी मैसेज डाल सकते हैं ना। तो वहां पर मुझे बता दें कि आपको कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए। तुरंत मैं आपको जो है उसी एक दिन के अंदर अंदर आपको वो मॉडल पेपर ला करके दे दूंगा। चलिए, फिलहाल आज आप बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि मॉडल पेपर 2026 होने वाला है। तो कैटेगरी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि उन प्रश्नों को आपको लिखना कैसे चाहिए। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। और मैं आपको बता दूं, जो भी नए छात्र हैं, पुराने छात्रों को सबको पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार मॉडल पेपर की क्लासेस में आए हैं, ये नोट्स है मॉडल पेपर की आंसर शीट, जो मैं आज आपको क्वेश्चन देने वाला हूं उनके आंसर भी रेडी है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो बिल्कुल आप मुझसे ले सकते हैं। तो आपके ऑल सब्जेक्ट की आंसर शीट भी मिल जाएगी, जो व्यवस्थित लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के चारों सब्जेक्ट की नोट्स भी अवेलेबल है। लेकिन एक छोटी सी दुविधा इसमें यह है कि आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इन सब के लिए। उस सब्सक्रिप्शन पर ही आपको ये नोट्स अवेलेबल हो पाती। जैसे कि अगर आप, मैं बताऊं आपको कि अगर आपको किसी भी एक विषय का आंसर शीट चाहिए, है ना, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और वहीं अगर आपको ऑल सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए होती है तो आपको 249 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन इस ऑल सब्जेक्ट में फाउंडेशन कोर्स इंक्लूड नहीं होता है। फाउंडेशन की 4 सब्जेक्ट की 4 नोट्स जो है, 4 सब्जेक्ट की नोट्स अलग से होती है। इसका 149 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। तो कुल मिलाकर के 398 रुपए का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, 3 सब्सक्रिप्शन प्लान है। एक है 99, एक है 249 और एक है 149। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी एक ही में इंक्लूड हो जाए, तो वो 398 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। ठीक है, एक मास्टर प्लान होता है। तो अगर आप वो प्लान लेते हैं तो उसमें आपको फाउंडेशन के सब्जेक्ट की नोट्स भी मिल जाती है, आईएमपी नोट्स 2026 के एग्जाम के लिए, और साथ में आपके ऑल सब्जेक्ट, जो आपके मेन सब्जेक्ट है, उनकी नोट्स भी आपको मिल जाती है। ठीक है ना। नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप या व्हाट्सएप पर भी आप जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर अगर सेंड कर देंगे तो भी आपको वह जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, फिलहाल अब बढ़ते हैं अपनी क्लासेस की ओर और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको आज देने जा रहा हूं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन टॉप कैटेगरी के होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस है तो हर एक क्वेश्चन की पूरी सतर्कता के साथ आप तैयारी करेंगे। ठीक है ना। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख ऐतिहासिक साक्ष्यों और स्रोतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है। पिछले साल के मॉडल पेपर में एक प्रश्न इंक्लूड किया गया था, जिसमें था मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के स्रोतों का वर्णन कीजिए। एकदम सिंपल वे में प्रश्न इंक्लूड किया गया था ना। तो यहां पर आंदोलन के स्रोत पूछे गए थे, लेकिन इसमें थोड़ा प्रश्न में चेंज करते हुए एक प्रश्न ऐड किया गया है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश, जबकि आंसर दोनों का सेम ही रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न में थोड़ी सी भाषा परिवर्तित कर दी मैंने, बट है होगा वही। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानने के लिए, तो इतिहास को किससे जानते हैं हम? स्रोतों से। तो इनडायरेक्टली स्रोतों का ही तो बोल रहा है ना। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य कौन कौन से, यानी स्रोत कौन से हैं, और इसके जो अलग अलग स्रोत हैं उनका आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है, यानी कि उन स्रोतों की आलोचना भी करनी है साथ में। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। 19वीं सदी के दौरान मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक परिस्थितियों ने किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी? इसी प्रश्न को अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो 19वीं सदी से मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, समझाइए। तो 19वीं सदी से मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि क्या थी, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 2 में
नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक छुड़वा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके इन सारे प्रश्नों की तैयारी एक समग्र रूप से करना प्रारंभ कर देना दोस्तों, है ना। बिल्कुल एक भी प्रश्न इग्नोर मत कीजिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव और उसके विकास के चरणों पर प्रकाश डालिए। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें इसके अंदर होगी। अलग अलग चरणों में जो इसका प्रादुर्भाव हुआ था, उन सभी चरणों का आपको वर्णन करना होगा। और सिंपल तरीके से आसान शब्दों में कहूं इस प्रश्न को, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उदय की विवेचना कीजिए कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद का उदय कब, कैसे और किन परिस्थितियों के कारण हुआ था। ये सब आपको इसके अंतर्गत बताना होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, टिप्पणी करने के लिए बोला जा सकता है। दो ऑप्शन में यहां पर दे रहा हूं आपको, एक झंडा सत्याग्रह का और एक है जंगल सत्याग्रह का। ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं, दोनों पर आपको सेपरेट तैयारी करनी है। ये सारे प्रश्न दीर्घ प्रकृति के हैं, डिटेल में यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तरों की तैयारी करनी है। और आगे मैं कुछ आपको जो है यहाँ पर लघु प्रकृति के प्रश्न भी देने वाला हूं। तो दीर्घ प्रकृति के 15 प्रश्न होंगे और 10 होंगे आपके लघु प्रकृति के। इन सभी प्रश्नों की तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 1842 के बुंदेला विद्रोह के उत्तरदायी कारकों की समीक्षा कीजिए और इसके दूरगामी परिणामों की विवेचना भी कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न कितना सिंपल था कि बुंदेला विद्रोह क्या था, इसके कारण और परिणाम बताइए। कभी कभार एग्जाम में इतने सिंपल तरीके से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन जब कभी एग्जामिनर को का मूड होता है ना आपका मजे लेने का, तो फिर वो थोड़ा उसमें परिवर्तन कर देगा, चेंज कर देगा, जैसे कि मैंने इस प्रश्न में किया है। इसी प्रश्न को थोड़ा घुमाकर कैसे लिख दिया कि 1842 के बुंदेला विद्रोह के उत्तरदायी कारकों की समीक्षा कीजिए, इसके दूरगामी परिणामों का वर्णन भी करें। प्रश्न सेम है, उत्तर भी इसका सेम ही आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह के कारण और प्रभावों का वर्णन कीजिए। 1857 का विद्रोह, कंफ्यूज मत हुआ करें आप लोग, क्रांति, 1857 की जो क्रांति थी, कहीं कहीं पर कुछ किताब लिखने वालों ने विद्रोह छाप दिया, विद्रोह लिख दिया, तो विद्रोह शब्द लिखा हुआ जाता है, जबकि ये विद्रोह नहीं बल्कि ये क्रांति थी, है ना। विद्रोह नहीं बल्कि ये क्रांति थी। तो इसे हमारे एजुकेशन में बहुत सारे सुधार करने की लिए जरूरतें हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, नहीं करता सुधार कोई, है ना। ये अपने आप में एक क्रांति थी, ना कि कोई विद्रोह। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम उस चीजों को पढ़ रहे हैं, है ना, जो कि सत्य नहीं है, सही नहीं है। चलिए छोड़िए। अगला प्रश्न हो सकता है, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन की समीक्षा कीजिए। दिख रहा है आपको क्लियर प्रश्न? चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इरेजोल कर देता हूँ, है ना। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन की समीक्षा कीजिए। तो मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन की समीक्षा, असहयोग आंदोलन का कौन सा भाग मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ या मध्य प्रदेश ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई, वो सारी बातें आपको यहाँ प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत लिखना होगा। वही प्रश्न नंबर 8 है, मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से चला, संचालित हुआ था, उसका वर्णन करना। और इसी प्रश्न को अन्य शब्दों में कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन वाले को, कि मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के विशिष्ट संदर्भ में आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो वही जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुआ था। इनको एक अंग माना जाता है, एक भाग माना जाता है, इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 को जरा देखिए, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश में तीनों आंदोलन जो मुख्य थे, राष्ट्रीय स्तर के थे, है ना, और हमारी स्वतंत्रता में जो जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों को एक साथ इंक्लूड कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको ये आंदोलन पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 से, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के प्रजा मंडल पर एक निबंध लिखिए। भैया आपके स्वतंत्रता संग्राम में, अब स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन भी उसमें जुड़ जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन भी आ जाता है, और छोटे मोटे स्थानीय स्तर पर जो आंदोलन हुए हैं वो भी आ जाते हैं। तो इन सभी आंदोलनों में मध्य प्रदेश के प्रजा मंडल ने क्या भूमिका निभाई, वो भूमिका लिखना है आपको। क्लियर है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी की विभिन्न यात्राओं का विवरण देते हुए यहाँ के जनमानस और स्वतंत्रता आंदोलनों पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। एकदम सिंपल है प्रश्न, कोई उलझन नहीं है। अथवा में और आसान कर सकते हैं प्रश्न को कि मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी के आने का वर्णन करें। इससे सिंपल और क्या बनाएंगे।
ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के आदिवासियों की भागीदारी का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के जो आदिवासी भाई हैं उन्होंने क्या भूमिका निभाई, वो बताना है। प्रश्न नंबर 13 एकदम इजी है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की रियासतों का क्या योगदान है, ये बताना है। प्रश्न नंबर 14 है, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में टांट्या भील, ख्वाजा नायक और भीमा नायक, इन तीनों विद्वानों की, तीनों महानायकों की जो है भूमिका का उल्लेख करना है स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 यानी आखिरी का प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता संग्राम में द्वारिका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और अवंतीबाई के योगदान का वर्णन कीजिए। इन सब के अलावा अब जैसे मैंने यहां बताया आपको कि द्वारिका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और अवंतीबाई, इनके अलावा अब आपकी थोड़ी सी बुद्धिमत्ता अगर काम करती हो तो ये तीन तो मैंने आपको बता दिए, दो चार एक दो और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा करना बहुत अच्छी बात होती है ना। तो ये 15 प्रश्न वो हैं जो दीर्घ प्रकृति के हैं, जिन्हें 10 से 15 नंबर में एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा। और पूरी ईमानदारी से जहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखी प्रश्नों पर, वो इसकी कीवर्ड है प्रश्न का, कीवर्ड पर फोकस करके प्रश्न के आंसर की तैयारी कीजिएगा। एक भी प्रश्न का एक भी कीवर्ड मत छोड़िएगा। अगर ऐसा किया आप लोगों ने तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि एग्जाम में सबसे बेहतर नंबर आपके आएंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपके मन में डाउट चल रहा हो कि सर आंसर राइटिंग कैसे करना है, ये सब तो ठीक है, उत्तर सही प्रश्न आपको हमसे मिल गए हैं, इन सभी प्रश्नों की हम तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन सही वे में आंसर राइटिंग कैसे करें, तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों मैंने एक लेक्चर ले रखा है, 2-3 साल पुराना है, लेकिन वो आज भी उतना ही कारगर है जितना 2-3 साल पहले था। किस नाम से मिलेगा, तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइएगा, वहां टाइप कीजिए हाउ टू राइट आंसर इन बीए। क्या लिखोगे, हाउ टू राइट आंसर इन बीए, और आगे लगे तो लिख दीजिए बाय लोधाजी क्लासेस। इतना अगर आपने लिख दिया तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। आई थिंक कि 40 मिनट समथिंग का है वो, पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको पूरी कॉपी समझ आ जाएगी आपको लिखना कैसे चाहिए। पूरी स्ट्रेटजी मैंने बहुत विस्तार से एकदम इत्मीनान से बताई आप लोगों को, ताकि कोई जल्दबाजी ना रहे। मैं भी फुर्सत में था, फुर्सत में लेक्चर लिया, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझाया आप लोग कैसे कैसे आंसर राइटिंग उसमें करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं 10 लघु प्रकृति के प्रश्न, लघु प्रकृति वाले, जिनको 3 से 5 नंबर में एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के स्रोत के रूप में गजेटियर का उल्लेख कीजिए। तो अब वहां पर डिटेल में आपने क्या देखा था, स्वतंत्रता आंदोलन के स्रोत आपने पढ़े थे, स्रोत में सारे स्रोत डिटेल में पढ़ लोगे आप लोग, लेकिन गजेटियर क्या, गजेटियर जो एक मुख्य स्रोत रहा है स्वतंत्रता आंदोलन का मध्य प्रदेश का, इस गजेटियर का क्या उल्लेख है ना, यह क्या महत्व रहा है, इसकी क्या भूमिका रही, ये उल्लेख करना है। प्रश्न नंबर 2 की अगली टर्म देखिए, मध्य प्रदेश के प्रारंभिक स्वरूप को बताइए, मध्य प्रदेश का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। प्रश्न नंबर 3 है, डलहौजी की हड़प नीति क्या थी। सिंगल टर्म वाले प्रश्न होते हैं ये दरअसल, है ना, एक एक चीज आपसे पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, भोपाल में सैनिक विद्रोह क्या था। ठीक है, जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857, जो आगे चल करके वो क्रांति बन गई थी, याद है आप लोगों को। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही है। 6 में देखिए, बुंदेलखंड के प्रजा मंडलों पर टिप्पणी लिखी है, बुंदेलखंड के। 7 में देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की महिलाओं की क्या भूमिका रही। वहीं 8 में देखेंगे, असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की महिलाओं की क्या भूमिका रही। प्रश्न एकदम सिंपल है, कोई उलझन वाले प्रश्न नहीं। प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिए, प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिए, सिंपल प्रश्न है। लगभग लगभग 90% यहाँ प्रश्नों में भूमिका की ही बात की गई है, और उसी वे में आपको सही आंसर की राइटिंग करना, लेकिन स्ट्रेटेजी आपकी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्लियर है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, इनकी तैयारी कर लीजिएगा। एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। 2026 का ये बेहतर मॉडल पेपर है, अगर आपको लोधारी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर विश्वास है तो, और विश्वास नहीं है तो फिर आप उसमें तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर बिलीव है, क्योंकि मैं 7-8 सालों का अनुभव से मैं यहाँ पर आप लोगों को हर साल मॉडल पेपर देता हूँ एग्जाम के टाइम पे, है ना, हर साल देता हूँ, और हर साल का रिजल्ट मैं चेक करता हूँ, उसके बाद ही ये मॉडल पेपर मैंने कंटिन्यू किए, नहीं तो मैं पहले ही बंद कर देता अगर मैं उसमें सही साबित नहीं होता तो। 2025 के जो एग्जाम रहे हैं उसमें मैंने 90% मॉडल पेपर का मेरा परिणाम रहा है,
याद रखिएगा। अच्छा, मॉडल पेपर में आपने क्वेश्चन तो देख लिए हैं, आंसर कैसे मिलेंगे तो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेकर के आप इनकी आंसर शीट प्राप्त कर सकते हैं। जो 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के मैंने बताए हैं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर इस कस्टमाइज्ड आंसर शीट में अवेलेबल है। इसके लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है एक नोट्स के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे सब्जेक्टों की नोट्स मिल जाए, आंसर शीट मिल जाए, तो उसके लिए आपके पास में 249 का ऑप्शन रहता है। इसका जो है आप सब्सक्रिप्शन लेके ऑल सब्जेक्ट की आंसर शीट ले सकते हो, लेकिन फाउंडेशन कोर्स की छोड़ करके। फाउंडेशन कोर्स की भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग सब्सक्रिप्शन प्लान होता है 149 रुपए का। अगर ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो इसमें आपको फाउंडेशन के चारों नोट्स आपको मिल जाते हैं, भाषा हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूक। कैसे मिलेंगे? नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और सेंड कर दीजिए इस नंबर पर, ठीक है। और नीचे लिख दीजिए कि आपको दोनों सब्सक्रिप्शन चाहिए या कौन सा चाहिए। अमाउंट मैंने बता दिया, कौन से अमाउंट वाला सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए वो लिख दीजिएगा, वहां पर सारी जानकारी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके पास में व्हाट्सअप पर। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक ठाक मैं आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूं, तो उस सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ। और अगली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट आप तक आ जाए, आप तक पहुंच जाए, है ना। मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।